अलग अलग समितियों में जो डेलीगेट्स हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए, देश में जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर चर्चा हो रही है। आर्थिक मामलों की जिस समिति का मैं सदस्य हूं, वहां पर सब डेलीगेट्स कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और उसको संभालने का कोई सरकार ने अभी तक कोई ऐसा इंटेंशन प्रकट नहीं करी है। और कोई भाजपा का नेता खड़ा होकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कब तक कम करेंगे, रोजगार दोबारा कैसे चालू होंगे, निवेश कैसे होगा। तो सिर्फ भ्रमित कर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं और उसी रोड मैप पर चर्चा हमारी समिति कर रही है। अलग अलग समिति की रिपोर्ट्स कल दिन में बन जाएंगी और कांग्रेस का जो खाका है हमारी पार्टी का, वो वर्किंग कमेटी से मोहर लगाएगी और कल दोपहर बाद सब सामने आ जाएगा। अब आने वाले समय में जो चुनौती हमका सामना करने के लिए हर व्यक्ति को एक कलेक्टिव लीडरशिप दिखानी पड़ेगी और मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम सब चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा और 2024 का लोकसभा, वहाँ पर हम जनता का विश्वास जीत सकें। उसके लिए जिसको जो भी त्याग और समर्पण करना है सब करने को तैयार हैं। जहाँ तक आपने कहा कि युवाओं को महत्व देने की बात है, ये विषय इस पर चर्चा हो रही है कि कैसे युवाओं की भागीदारी, SC, ST, महिला, दलित, OBC, इन सब लोगों को कैसे हम और प्रमुख रूप से राजनीति में अपनी पार्टी के अंदर जगह दें, उनका महत्व को और बढ़ाएं। और मुझे लगता है इस पर सहमति बन रही है। कल तक इस पर निर्णय लिया वरिष्ठ नेताओं के लिए कह रहा हूं, वरिष्ठ नेताओं का आपको लगता है कांग्रेस में हर वर्ग के लिए जगह है और हर उम्र के नेता के लिए जगह है, चाहे वो नौजवान हो चाहे अनुभवी हो। लेकिन एक अच्छा मिश्रण बनाकर काम करना पड़ेगा ताकि जो इस देश की जो रियलिटी है, जो हमारा एज प्रोफाइल है, जो हम लोगों के वोटर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी वेवलेंथ, उनके एस्पिरेशंस को हम लोग समझ सकें, उसके अनुरूप काम कर सकें। आखिरी सवाल, राजस्थान के जो हालात हैं, राजस्थान के अंदर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जहां क्रिएट करने की कोशिश, देश में जहां हिंसक वारदातें हो रही हैं उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ऐसी ताकतें जो आपस में लोगों को भड़काकर लड़ाने का काम करती हैं, उन ताकतों को रोकना पड़ेगा। ये देश के लिए ज़रूरी है और आने वाले भविष्य की ज़रूरत है। बड़ी दुख की बात है और ये राजनीति का तो मामला है नहीं। मैं मेरी संवेदनाएं जताता हूँ जिन्होंने, जिस परिवार ने अपने वहाँ से किसी को गंवाया है, मेरी उनके प्रति संवेदनाएं हैं। जहाँ पर भी मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता उन परिवार को मददरूप का हो सकता है, मेरा अनुरोध है कि उन्हें मदद करें। वहाँ पे भाजपा और आम आदमी की सरकारें हैं। ये हादसा कहीं नहीं होना चाहिए, उसका जो पहले से प्लानिंग होना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं तो चूक ज़रूर रही है। तो आगे सिर्फ इंक्वायरी से नहीं होगा, एक प्लानिंग हो कि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। केंद्र में गए 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उन्होंने देश को 50 साल पीछे लाने का काम किया। देश में बड़े पैमाने में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, किसान के इशू सामने आए कि किसान बर्बाद हो चुका है। आपने देखा होगा कि 3 काले कानून किसान के विरोध लाने के बाद देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में और राज्यसभा में कहते हैं कि ये आतंकवादी है, नक्सलवादी है, ये आंदोलनजीवी है। इस तरह की अन्नदाता के बारे में बातें देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। यानी बीजेपी का जो भूमिका है वो किसान विरोधी है, ये स्पष्ट हो चुकी है। और ये सब मामलों को देखकर कांग्रेस में चिंता निर्माण हुई। देखो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कही गई बात का हम कोई जवाब नहीं देते और अब भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की बात हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रकार से उसको इग्नोर कर दिया था। अब उन्होंने इस समय क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उसको देखेंगे। मगर एक बात तथ्य है कि वो उपयोगी व्यक्ति थे, मगर पार्टी ने भी उनके उपयोग का सम्मान करते हुए उनको लीडर अपोजिशन बनाया, उनको PCC प्रेसिडेंट बनाया और उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। ही वॉज नेवर इग्नोर्ड बाय द पार्टी एंड विल नॉट बी इग्नोर्ड बाय द पार्टी, बट डिसीजन तो उनको करना है।